केसरिया राजपूत लेडीज वेलफेयर एसोसिएशन इंदौर भोपाल के बैनर तले भोपाल में दशहरा मिलन समारोह का आयोजन हुआ। अभी हम मौजूद हैं एक होटल के अंदर। आप देख रहे होंगे एक महिला का चल रहा है पूरा जो केसरिया राजपूत लेडीज़ वेलफेयर एसोसिएशन का चुनाव भी चल रहा है, प्लस ये महिलाएं मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये वो महिलाएं हैं जिनके अंदर कुछ करने की क्षमता है, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है। ये वो महिलाएं हैं, राजपूतानी महिलाएं हैं जिनके अंदर एक बाजू में दिमाग जुनून होता है, एक जोश होता है। ये महिलाएं वो महिलाएं हैं जो कुछ कर गुजरने की क्षमता रखती हैं। ये वो महिलाएं हैं जो इतिहास बनाती हैं, इतिहास बनती हैं। ये वो महिलाएं हैं जिनके सामने इतिहास भी अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, कहीं सोचता है कि इतिहास कौन लिखेगा, लेकिन ये वो महिलाएं हैं जो स्वयं इतिहास बनती हैं। ये राजपूतानी महिलाएं हैं जो स्वयं को अपने आप को साबित करने में कहीं पीछे नहीं हटती। कभी इनके मन में विचार नहीं आता कि हम महिला हैं, इनके अंदर एक ही विचार आता है कि हम राजपूतानी हैं और अपने पूरे दमखम दिखा देती हैं। आज इस माहौल में देख सकती हैं आप, सारी महिलाएं कहीं ना कहीं ये साबित कर रही हैं कि वो किसी पुरुष से कम नहीं है। कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि वो खुद स्वयं एक वो कद्दावर हैं जो खुद एक इतिहास लिखने वाली महिलाएं हैं। आप देखिए, हमारे कैमरामैन से कहेंगे हम कि हमारी तो जूम करके दिखाएं कि ये महिलाएं जो हैं, ये केसरिया राजपूत लेडीज़ वेलफेयर एसोसिएशन का एक माहौल है। आप देख सकते हैं इसमें महिलाएं स्वयं कहीं ना कहीं मौजूद हैं। महिलाएं बता रही हैं कि इतिहास हम बनाते हैं, इतिहास हम लिखते हैं। आइए बात करते हैं उसमें कुछ महिलाओं से जो है मौजूद हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जी। मैम, आप जिस माहौल में जिस राजपूतानी हैं आप लोग इतिहास लिखती हैं, इतिहास बनाती हैं, ये जुनून, ये जोश कैसे आए? जुनून और जोश राजपूत महिलाओं में तो वैसे ही रहता है। आपका नाम भी है संचिता जी तो ये खुद ही अपने आप में एक जोश भरा हुआ है, उसमें एक जी जो होता है तेज भरा हुआ है। मैम, जी नाम ही बता रहा है आपका कि आप राजपूत परिवार संबंध रखती हैं, आपके अंदर जोश झलक रहा है। मैम जी तो कैसे इसको संभाल रख रही हैं आप? जी, हम अपने हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर वो बनाए रखते हैं। हम अपना कल्चर नहीं छोड़ते हैं, है ना। और जो राजपूत आप महिलाओं को क्या संदेश दे रही हैं आप? जो महिलाओं के साथ जो भी शोषण महिलाओं का हो रहा है, तो माता के 9 रूप होते हैं, उसी प्रकार से हर महिला देवी है, देवी शक्ति है। तो 9 रूप में महिला शक्ति होना चाहिए। जिस टाइप का जो व्यक्ति हो, उसी टाइप की शक्ति का प्रदर्शन उसके सामने करना चाहिए। और आज जो महिलाओं का शोषण हो रहा है, जो हम देखते हैं पेपर में कि छोटी बच्चों का रेप हो रहा है या गलत काम जो भी हो रहे हैं, तो उस वक्त महिला को कालका का रूप धारण कर लेना चाहिए, हर महिला को। आज इस जो आप देख रहे हैं पीछे, राजपूत समाज अपनी महिलाओं को अपने इतिहास के अनुसार, अपनी विरासत के अनुसार, जहाँ छतरानी कहा जाता है, जो अपने हमेशा आगे रहती हैं खुद के समाज के लिए, खुद के लिए, और दूसरों की जीना जानती हैं कि दूसरों कैसे जिया जाता है, दूसरी कैसी मदद की जाती है। आइए बात करते हैं, मौजूद है हमारे अंदर जो आज खुद स्वयं इतिहास लिखने को तैयार हैं। बात करते हैं मैम, आज आप समाज आज एक जगह इकट्ठा है, कहीं ना कहीं एक नया कुछ करने जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है, इतने लोग इकट्ठा होते हैं, समाज को बढ़ाते हैं, समाज के लोग बढ़ते हैं, आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं। क्योंकि ऐसे तो लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि यहाँ हमारी इस सोसाइटी में भी इतने राजपूत लोग हैं। तो सब जब एक प्लेटफॉर्म मिलता है उनको इकट्ठा होने का, तो एक दूसरे को जान पहचान बढ़ती है, सारी चीज़ें बढ़ती है और सोशलाइज करने का उनका मौका मिलता है। और फिर बहुत सारी चीज़ें बढ़ती है, जैसे आप साथ में गैदरिंग्स कर सकते हैं, आप कितने सारे सोशल कॉजेज़ है जो साथ में मिलके कर सकते हैं, इतने सारे आइडियाज़ कंबाइन होते हैं। तो वो आपके जो बड़े हैं फाउंडर मेंबर वो बता रहे हैं वो कि आपका इतिहास जो गवाह इस बात का है कि स्वयं के साथ साथ दूसरों के लिए जान छवड़ की है। आज वही समाज फिर एक मंच पे आ रहा है, फिर कहीं ना कहीं इस देश में एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। कैसा फील कर रही है? तो हम लोग बहुत सालों से हैं इंदौर में एस्टैब्लिश्ड ऑलरेडी, और आप हर सिटी में देखते हैं कि ऑलरेडी बहुत सारे क्लब्स एस्टैब्लिश्ड होते हैं। पर अब इंदौर में हमने हमारा क्लब एस्टैब्लिश किया है, तो हम चाहते हैं कि ये बढ़े, और वही हमारा उद्देश्य है। एक तो क्या है कि हम लोग, मैं दीप्ति सिंह काची बड़ौदा, हम लोग सब मिलके जो प्रोग्राम कर रहे हैं
और इनके जैसे जो यंग पीपल कर रहे हैं, तो बुजुर्ग और यंग का एक मिलन होता है। और उसमें हम लोग के जो विवाह आजकल अभी भी हमारे उसमें लड़का लड़की की प्रथा है कि वो बड़े बुजुर्ग संबंध बनाते हैं, तो इन सबको भी मौका मिलता है ऐसे सोशल गैदरिंग से शादी ब्याह के लिए अपने बच्चों के लिए साथी चुनने का। और आप जैसे हम जो आप पूरा ग्रुप जो सोशल वर्क की तरफ हम लोग जो ध्यान दे रहे हैं, हम लोग समाज की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। जैसे अभी हम कोई व्रत आश्रम में भी जाते हैं और जो भी हमारी अर्निंग्स होती हैं एग्ज़िबिशन से, इससे उसका हम आधा डोनेशन भी देते हैं। अभी ब्लाइंड बच्चों के वहाँ पे गए थे, अभी हम उन लोग के लिए टी शर्ट्स बनवा के दे रहे हैं। तो साथ साथ सोसाइटी को भी अपलिफ्टमेंट करना है हमको, अपनी कम्युनिटी का तो है ही, पर सोसाइटी को भी। और जो राजपूत जो पहले वो थे, बिखर गए थे। एक तो पहले सब गांव में रहते थे, अब सब आके शहर में रहने लग गए। तो शहर में ज़्यादा मिलना जुलना करने के लिए वो ये ऐसी क्लब्स बनने लगे, ऐसी संस्थाएं बनने लगी जहाँ मिलने लगे हैं इंसानी। तो अपनी कम्युनिटी से दूर दूर हो जाते हैं और बच्चे भी फिर बिछड़ जाते हैं। तो सबको जोड़ने के लिए एक बच्चों का भी मिलन होता है, यंगस्टर्स का मिलन होता है। और यंगस्टर्स को भी हम अपने पूर्वजों की जो अपनी परंपरा है, रीति रिवाज है, उठना बैठना, बोलने का तौर तरीका, वो सब भी बड़ों बुजुर्ग से ही सीखते हैं। तो आज बच्चे भी जब बड़े बुजुर्ग के साथ यहाँ पे बैठते हैं, ये तो बच्चे और यूथ दूर जा रहा है। आप ये कह सकती हैं कि जो आपका विरासत है, जो आपके संस्कार हैं, आज हम जिस जगह मौजूद हैं वहाँ पे एक महिलाओं का एक छत्र राज कह सकते हैं आप कि राजपूत समाज ने अपनी महिलाओं को, छतरानियों को फिर से समाज में भेज दिया है अपने इतिहास लिखने के लिए, फिर से भेज दिया है अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। आज उसी क्रम में यहाँ छतरानियाँ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं छतरानियों से जिन्हें अपनी विरासत आगे बढ़ाने का ठेका लिया है। बिल्कुल मैम, आपका स्वागत है चैनल पे। धन्यवाद। आज ये फिर से छतरानी मौजूद है अपने इतिहास लिखने के लिए। बिल्कुल। कैसे जैसे आप शुरू से जानते हैं, नाम से ही पता है छतरानी, और हमेशा ही राजपूत जो है लोगों की मदद के लिए ही उन्हें शायद ईश्वर ने, भगवान राम ने इन्हें अवतरित किया है। तो आज हम जो है इस जगह पे अपने छतरानी राजपूत महिलाओं के साथ दशहरा मिलन महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। और सभी जो महिलाएं हैं वो केवल भोपाल की नहीं हैं, इंदौर से भी आई हैं और जगहों से बहुत सारी लोग आई हुई हैं। तो आज बहुत अच्छा लगा। आज इनका पहला ऐसा बड़ा कार्यक्रम था हमारा। और केवल ये राजपूत समाज इस तरीके के कार्यक्रम अपना नहीं करती, साथ ही साथ इन्होंने लोगों को, खासकर राजपूत जो लोग हैं, उनके जो बच्चे जो हैं जिनको पढ़ाई के शौक़ है, उनकी भी मदद कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग, असहाय लोग हैं जिनके हॉस्पिटल का खर्च भी नहीं हो पाता, उसके लिए भी जो है राजपूत समाज कार्य कर रहे हैं। अनाथाश्रय में भी जाके वो जो है समय समय पे मदद करते रहते हैं। मैं ये समाज जो है, ये बड़ा अपने आप में बहुत मजबूत समाज है जी। इन्होंने अपनी विरासत को अब आपके हाथ में सौंप रहे आगे बढ़ाने के लिए जी। उसके लिए क्या सोच रखा है आपने, क्या प्लानिंग है? खम्मा घड़ी सभी को, और हम लोगों के प्लान्स बहुत अच्छे हैं। हमारे समाज के जो भी लोग नीडफुल, मतलब जिनको ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी हर तरह से सहायता करने के लिए हम लोग करबद्ध हैं। और हम हमारी सोसाइटी के आगे बढ़ाने के लिए अपनी परंपराओं को, अपने पहनावे को, अपने संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए देख रहे हैं। इतिहास इस बात साक्षी है कि छतरानियों ने हमेशा इतिहास लिखा है जी। आज फिर समय आ गया है नया इतिहास लिखने के लिए। हाँ। समाज को क्या संदेश दे रही हैं आप? हम ये संदेश देना चाह रहे हैं, जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है, जो भी हमारे युवा बच्चे हैं, वो अपने पहनावे को, अपने संस्कारों को ना भूलें। इसके साथ साथ वो आगे बढ़े, दुनिया देखें, पर दुनिया के किसी भी कोने में रहे, पर अपने पहनावे, अपने संस्कृति को साथ लेके चले। जो नई जनरेशन को क्या मैसेज दे रही है आप संदेश? नई जनरेशन को हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि वे इस संस्कृति को आगे बढ़ाएं। राजपूत, हमारा जो केसरिया राजपूत लेडीज़ ग्रुप है, वो एक्चुअली क्या इस राजपूत धरोहर को आगे बढ़ाया जाए। और जो भी बड़े हैं वो संरक्षण के रूप में उनके साथ रहेंगे। इस तरीके की वर्किंग कमेटी हमने यहाँ भोपाल में गठन की है, ताकि ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती रहें, महिलाओं को प्लेटफॉर्म मिले, आगे बहुत सारे काम करने के लिए सभी महिलाएं आगे आएँ।